सबसे पहली संख्या है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वो होती है जिससे हम जहां से हम चॉकलेट बिस्कुट गिनना शुरू करते हैं। हम कहाँ से चॉकलेट बिस्कुट गिनना शुरू करते हैं? 1 से, है ना। 1 बिस्कुट, 2, 3 ऐसे। तो ये सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। हम हमेशा चॉकलेट या बिस्कुट 1 से शुरू करते हैं ना, 0 से शुरू नहीं करते। 1, 2 ऐसे, और ये चलती ही रहेगी हमेशा। ये इन्फिनिटी तक जाती है ना, अनंत तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके गिनते रहेंगे। हम जैसे भी चॉकलेट बिस्कुट गिनते हैं वहीं से ये नंबर शुरू होता है और ये चलता रहता है। पूर्ण संख्याएं होती हैं अगर इसमें हम 0 ऐड कर दें। प्राकृतिक संख्याएं में अगर हम शून्य भी ऐड कर दें, 0 ऐड कर दें, 0, 1, 2, 3 ऐसे, ये सभी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तीसरा है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं में जो पूर्ण संख्याएं हमने लिखा था उस क्या लिखा था? 0, 1, 2, 3, है ना, ऐसे करके। ये तो रहता ही है, बल्कि इसका नेगेटिव वाला भी, इसमें माइनस लग के भी वो भी रहता है कि 0 से पहले कौन सा नंबर आएगा? -1, है ना, ऐसे करके। इससे पहले -2, फिर ऐसे इससे पहले -3, ऐसे करके ये सब भी रहेगा। पूर्ण संख्याएं का नेगेटिव वाला भी रहता है इसमें, इसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। जितना इसको पॉजिटिव मानते जाएंगे आगे 3, 4, 5, 6 उसी का नेगेटिव वाला भी, जैसे -4 और 4 दोनों ही पूर्णांक संख्याएं, 7 और -7 दोनों ही पूर्णांक संख्याएं। ठीक है। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या जैसे हम कोई पूर्ण संख्याएं लिखते हैं, जैसे कोई भी पूर्णांक संख्या ऊपर वाला है ना, पूर्णांक है, इसमें से कोई भी एक नंबर उठा लिया। जैसे मेरा मन हुआ -7 उठा लिया, तो इसको ऊपर लिखा, और इसको जब हम पूर्णांक संख्याएं से दूसरे पूर्णांक संख्याएं से भाग देंगे, जैसे मेरा मन हुआ 5 से भाग देने का, 5 भी पूर्णांक है, -7 भी पूर्णांक है ना, ये भी पूर्णांक संख्या है, -7 भी और 5 भी। जब इसको भाग देते हैं हम, तो ये हमें परिमेय संख्या, हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या में ऊपर भी पूर्णांक संख्या लिखा होना चाहिए और नीचे भी। जैसे मैंने लिखा 3, है ना, ये 3 और नीचे में लिख दिया 2। ऊपर वाला भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, तो इसका जो रेशियो है, जो बटे में लिखा हुआ है, ये परिमेय संख्या कहलाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि परिमेय संख्या हमेशा p/q के फॉर्म में लिखा होता है, जहाँ q 0 नहीं होना चाहिए, है ना। किसी भी नंबर को हम 0 से भाग नहीं दे सकते, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो p/q के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पे p एक पूर्णांक संख्या है, q भी एक पूर्णांक संख्या है। तो जो दोनों को भाग देंगे हम, तो वो एक परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या वो होती है जो कभी रिपीट नहीं होती, यानी कि उसको हम कभी रिपीट नहीं कर सकते। जैसे √2 है ना, √2 की वैल्यू 1.14 ऐसे करके होती है और ये कभी रिपीट नहीं होती है। जैसे ये √2 की वैल्यू है 1.414213। ये स्क्रीन बहुत छोटी है, इसीलिए ये इतने सही नंबर लिखा हुआ है, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा। ये 1.4142 ऐसे करके 2 के बाद भी कोई नंबर आता रहेगा, 2 के बाद 3, 5, 8, 4 ऐसे आता रहेगा, और ये कभी खत्म नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा और कभी रिपीट भी नहीं होगा। देखो 1 के बाद 4 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 3 आ गया, रिपीट नहीं हो रहा है ये। ठीक है। जैसे मैंने लिखा √7, √रूट में 7, तो ये नंबर भी देखो ये अपरिमेय है, क्योंकि 2.64575 ऐसे चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, ना ही रिपीट हो रहा है। 4 के बाद 5 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 5 आ गया, कोई भी नंबर एक के बाद ही रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए यह अपरिमेय है। तो अपरिमेय के एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं √2, √7, इसी तरह पाई, ये भी अपरिमेय होता है ना। ये कभी रिपीट नहीं होता है और ना ही कभी खत्म होता है, उसको अपरिमेय कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय में फर्क ये है कि परिमेय संख्या कभी रिपीट नहीं होगा, वो कभी भी रिपीट नहीं होगा और ना ही कभी खत्म होगा। अपरिमेय हो सकता है, जो परिमेय संख्या है हो सकता है खत्म हो जाए और हो सकता है कि खत्म ना हो, लेकिन वो हमेशा रिपीट होगा। फिर से हम बताते हैं, जैसे लिखा हो 5.75, अगर यहाँ तक छोड़ दिया तो ये परिमेय है, क्योंकि यही खत्म हो गया, इतनी सी वैल्यू, 5 रुपया 75 पैसा, खत्म। लेकिन इसके बाद मान लिया हमने कि फिर से रिपीट होने लगा, 7, 5, फिर 7, 5, ये यहाँ भी रुक गया जाके, देखो 75 75 रिपीट हो रहा है, 75 75 75, तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इतना ही खत्म हो गया जाके। अगर ये खत्म भी ना हो और ये 75 रिपीट होता रहे, फिर से 75 आ जाए, फिर 75 आ जाए, तो भी ये परिमेय है। अगर मान लिया ऐसे लिखा हो 5.75, इसके बाद ये रिपीट ना हो, 75 के बाद कुछ और आ जाए, मान लिया 5 के बाद 4 आ जाए, फिर 3 आ जाए, फिर 2 आ जाए, 1 आ जाए, 0 आ जाए, फिर 4 आ जाए, ऐसे करके, लेकिन ये खत्म भी ना हो, ऐसे चलता ही रहे, तो ये अपरिमेय है।
दोनों में बस इतना सा फर्क है, अपरिमेय जो है वो रिपीट नहीं होता है और खत्म भी नहीं होता है। परिमेय संख्या जो है वो रिपीट होता है, भले ही खत्म ना हो कभी, लेकिन रिपीट होता रहेगा। ठीक है, यही दोनों में बस फर्क है। सम संख्या क्या होती है, जो जिसे हम 2 से भाग दे सकते हैं, जो 2 के पहाड़े में आ जाए। ये तो बहुत आसान है, जैसे 2 के और पहाड़े में क्या, 2 दूनी 4, ऐसे लिखते जा, 2 के पहाड़े में आ जाए, 6, 8, 10, ऐसे करते करते 2 के, जो विषम वो जो 2 से, जिसे हम 2 से भाग ना दे पाए, जो 2 के पहाड़े में ना आए, जैसे कि 1, 3, 5, 7, है ना, ये सब संख्याएं। और भी लिख सकते हैं 9, 11, ऐसे, ये सब 2 के पहाड़े में नहीं आती है ना, 2 से इसको भाग नहीं दे सकते, सम को 2 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या सबसे आसान तरीका है समझने का कि जो भी नंबर हो, कोई भी नंबर जैसे लिखा हो, अगर वो 2 से ज्यादा के पहाड़े में आ जाए, जैसे कि 8 लिखा हुआ है ना, तो 8 1 के पहाड़े में भी आता है। 8 किसके किसके पहाड़े में आ जाता है? 1 के पहाड़े में आता है। 1 1 8 जाए 8 के 1 के टेबल में आता है। 2 के भी पहाड़े में आता है 8, 4 के भी पहाड़े में आता है और 8 के भी पहाड़े में आता है। तो ये 2 से ज़्यादा के पहाड़े में आ रहा है, यानी कि इसको 4 लोग मिलकर डिवाइड कर सकते हैं ना, ये 4 लोगों से भाग हो जाएगा इसका। 1 भी कर सकता है, 2 भी, 4 भी और 8 भी। अभाज्य संख्या वो होती है जिसे सिर्फ 2 ही लोग भाग दे सकते हैं, जैसे कि 7 लिखा हमने, तो 7 तो सिर्फ 1 के टेबल में आता है ना, 1 7 जो 7, और सिर्फ 7 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में, खुद के पहाड़े में। तो 2 ही लोग इसे भाग दे सकते हैं। जैसे कि दूसरा 5 लिखा, तो 5 भी 1 के पहाड़े में आएगा और 5 के पहाड़े में आएगा, इसके अलावा किसी में भी नहीं आएगा। तो भाज्य संख्या का जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, जैसे 2 है ना, ये भी 1 और 2 के पहाड़े में आएगा। उसी तरह हम लिख रहे हैं 3, 5, 7, 9 नहीं लिख सकते, 9 1 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 9 के पहाड़े में, तीनों में आ जाएगा। हमें सिर्फ जैसे 9 लिखा हुआ है या 12 लिखा हुआ है, तो हमें अगर इनमें से पहचानना हो कि कौन भाज्य है कौन अभाज्य है, तो जो सिर्फ 2 के पहाड़े में आ जाए, जैसे कि 1 और खुद के अपने और 1 के और अपने खुद के, तो वो हमेशा अभाज्य होगा, है ना। जैसे 2 अभाज्य है क्योंकि ये 2 ही के पहाड़े में आता है, ये तो 1 के आएगा या तो खुद के आएगा। 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी, लेकिन 9 और 12 क्या है, भाज्य है ना। ये 1 से 2 से ज़्यादा के पहाड़े में आ रहा है, तो हम एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं भाज्य का। 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, है ना, 12 हो गया और 18 हो गया, ऐसे करते चलता रहेगा। लेकिन अभाज्य में क्या क्या आएगा, 7 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 19 हो गया, ऐसे 11 हो गया, ये सब है।